देवी अहिल्या और मैनाबाई पर टूटा दुखों का पहाड़। जी हाँ, पहले से संकट थे अपार, मगर अब और भी बड़ा संकट उनके सामने आ खड़ा हुआ है। केसर के बाद में मालेराव होलकर जो कि राजकुमार थे। जी हाँ, अब मालवा का कोई राजकुमार नहीं रहा है। और देवी अहिल्या इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा दुखी हैं, रो रही हैं। और मैनाबाई का भी बुरा हाल है, क्योंकि वो राजकुमार की पत्नी थी। देवी अहिल्या केसर के जाने के बाद में मालेराव को संभालना चाहती है, समझाना चाहती है और उसे आने वाले कल के लिए तैयार करना चाहती है। मगर मगर ये मालेराव होलकर अब अपने होशो हवास खो चुका है। वो नशे में, दुख तो था ही उसे, मगर अब उस दुख को भुलाने के लिए नशे में डूब रहा है। और देवी अहिल्या उसे संभालने का प्रयास कर रही हैं। वो कहती हैं, तुम सिर्फ केसर के प्रिय नहीं थे, तुम्हारी ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ है, बहुत सारे रिश्ते हैं। तुम किसी के पोते हो, किसी के भाई हो, किसी के पति या बेटा वो कहे उससे पहले वो कह देता है। जी हाँ दोस्तों, मालेराव कहता है कि वो अब किसी का कुछ नहीं है। वो कहता है कि केसर उसकी कुछ भी नहीं थी, रिश्ते में कुछ भी नहीं थी, कोई नाता नहीं था, मगर उसका सब कुछ छीन करके ले गई है। केसर के साथ में उसका सब कुछ खत्म हो गया है। जो रिश्ता था बस उससे था, अब कोई रिश्ता नहीं बचा किसी के साथ में भी। वो कहता है कि अब वो ना तो किसी का भाई है, ना किसी का बेटा है, ना किसी का पति है। और यहाँ तक कि मालेराव कह देता है कि मालवा का राजकुमार भी मर गया, नहीं रहा मालवा का राजकुमार, केसर के साथ सब कुछ चला गया। और ये बात सुनते ही देवी अहिल्या, जो कि पहले से रो रही थी, और ज़्यादा रोने लग जाती है। और मैना, जिसे अभी समझाया था द्वारकाबाई साहिब ने कि अब तो तुम्हारे सामने कोई प्रतिद्वंदी रहा ही नहीं, मालेराव सिर्फ तुम्हारा है, खुश हो जाओ, वो बेचारी बहुत ज़्यादा रो रही है, क्योंकि उसके सामने टूटा हुआ खड़ा है उसका मालेराव, उसका पति, उसका राजकुमार, बल्कि खड़ा भी नहीं है, खड़े होने लायक भी नहीं बचा है।